गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बायोलॉजी का बेटा थर्ड चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इंट्रोडक्शन देखिए बेटा इसका। जो पहले जो चैप्टर पढ़े थे हमने, फर्स्ट जो चैप्टर पढ़ा था लाइफ प्रोसेसेस, उसके अंदर हमने बेटा न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन इन सब के बारे में पढ़ लिया था। दैट आर एसेंशियल इन ऑर्डर टू सस्टेन लाइफ, जो कि एसेंशियल है टू सस्टेन लाइफ। ये सारे के सारे जो लाइफ फंक्शंस हैं ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को अलाइव रखते हैं और एंड कीप ग्रोइंग, और ग्रोइंग में जो है हेल्प करते हैं, ग्रो करने में हेल्प करते हैं। इसी तरीके से बेटा कहता है रिप्रोडक्शन इज नॉट एन एसेंशियल प्रोसेस फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल। रिप्रोडक्शन जो है एसेंशियल प्रोसेस नहीं है फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल, इट इज एसेंशियल फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड परपिचुएशन ऑफ द स्पीसीज। रिप्रोडक्शन की बात करें तो बेटा रिप्रोडक्शन इज not an essential process for the survival of an individual। रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो एक इंडिविजुअल के लिए की सर्वाइवल के लिए एसेंशियल नहीं है, बट इट इज एसेंशियल फॉर multiplication and perpetuation, continuation। perpetuation का मतलब continuation of the species। जबकि बेटा जो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़े थे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे के सारे जो प्रोसेसेस हैं वो एसेंशियल हैं फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल, जबकि रिप्रोडक्शन जो है ये एसेंशियल नहीं है फॉर द सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल, ये एसेंशियल है फॉर द मल्टीप्लिकेशन एंड कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीसीज। तो रिप्रोडक्शन को हम डिफाइन कैसे करेंगे बेटा? हम रिप्रोडक्शन में भी defined as the production of new generation of individuals of the same species that are physically independent of their parents। रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें प्रोडक्शन होता है न्यू जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल्स का ऑफ द सेम स्पीसीज, जो कि फिजिकली इंडिपेंडेंट रहते हैं ऑफ देयर पेरेंट्स। इसके बाद बेटा एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते क्यों हैं? तो रिप्रोडक्शन बेटा क्या प्रोवाइड करता है? इमोर्टलिटी बाय रिप्लेसिंग द डेड इंडिविजुअल्स विद न्यू वंस फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज ऑन दिस अर्थ। रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो बेटा इमोर्टलिटी प्रोवाइड करता है, डेड इंडिविजुअल्स को रिप्लेस करके न्यू वंस जो है वो जनरेट हो जाते हैं या प्रोड्यूस हो जाते हैं, ताकि जो है कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीसीज ऑन दिस अर्थ जो है बना रहे। रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स क्रिएट न्यू इंडिविजुअल्स विच लुक एग्जैक्टली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स जो है कहता है नए इंडिविजुअल्स जो प्रोड्यूस करते हैं वो एग्जैक्टली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स होते हैं, और ये जो सिमिलर कॉपी है इंडिविजुअल्स की वो एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस के द्वारा बेटा जो है बनती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन। ये जो डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो बेटा सेल डिवीजन के दौरान होता है। तो अब बात आती है कि रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या क्या हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखिए, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जितने भी बेटा रिप्रोडक्टिव मेथड्स हैं, ऑल रिप्रोडक्टिव मेथड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज।
सारे के सारे रिप्रोडक्टिव जो मेथड्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, उनको दो कैटेगरीज के अंदर जो है डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये दो मेथड्स हैं जिनके द्वारा जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा बेटा, इसको हम डिफाइन करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन may be defined as the production of offsprings by a single parent without formation of gametes, या हम कह सकते हैं विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन एंड ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स बिटवीन इंडिविजुअल्स। क्लियर कर देता हूं बेटा इसको। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो मेथड है, या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इस तरीके से डिफाइन किया गया है एज द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय ए सिंगल पेरेंट। ऑफस्प्रिंग्स का प्रोडक्शन होगा बाय ए सिंगल पेरेंट विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। कोई जो है या फॉर्मेशन या फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होगा, ना फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, और ना ही ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा बिटवीन इंडिविजुअल्स। और उसके द्वारा सिंगल पेरेंट जो है ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर देता है, तो वो कौन सा रिप्रोडक्शन कहलाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये मेथड जो है बेटा कॉमन मीन्स है रैपिडली इंक्रीजिंग ऑफस्प्रिंग्स के अंदर, फेवरेबल कंडीशंस के अंदर ये जो है जल्दी होता है। अब बात आती है बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता किस तरीके से है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन फॉलोइंग वेज। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन फॉलोइंग वेज। या हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स देखिए बेटा। सबसे पहले इसके अंदर आता है फर्स्ट जो मेथड है वो क्या है, फिजन, या फर्स्ट टाइप जो है वो क्या है, फिजन। सेकंड है बडिंग, थर्ड है स्पोर फॉर्मेशन, फोर्थ है रीजनरेशन, फिफ्थ है बेटा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, मेन जो टाइप्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वो यही हैं 5, बाकी और भी होते हैं। माइक्रो प्रोपगेशन इन विट्रो, ये 5 जो हैं बेटा वो मेन है। माइक्रो प्रोपगेशन इन विट्रो जो होता है वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड होता है। और लास्ट है पार्थिनोजेनेसिस। तो सबसे पहले बेटा इसके अंदर जो है फिजन स्टार्ट होगा। तो आज जो है हम सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन के बारे में ही थोड़ा पढ़ा है। कल जो है हम इसका टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो फर्स्ट मेथड है फिजन, हम उसको स्टार्ट कर देंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बेटा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।